तो मेरी जान प्रभास की मच अवेटेड मूवी द राजा साहब का टीजर ड्रॉप हो चुका है। वैसे तो बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आखिर प्रभास इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों को छोड़कर एक हॉरर मूवी को क्यों चूज करा है, आखिर क्या खास बात है इस मूवी में। वैसे जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी ना, तो सभी लोगों ने अंदाजा लगाया था कि ये प्रभास की सबसे कम बजट की मूवी होगी, ये 1000 करोड़ नहीं कमाएगी। बट मेरे यार प्रभास की चाहे कोई भी मूवी हो, 300-400 करोड़ तो बजट रहेगा ही। और इसे हल्के में मत लेना भाई, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत खास है। ये स्त्री जैसा धमाल मचा सकती है, क्योंकि भाई टीजर देखो, हर एक फ्रेम तबाही मचा रहा है। हॉरर के साथ साथ कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिल रहा है, और ऊपर से थमन का बीजीएम टू गुड, मजा आ गया। वेल तो चलिए द राजा साहब के टीजर का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करता हूँ, और उसके अंदर छुपी कुछ हिडन डिटेल पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो टीजर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पुरानी हवेली देखने को मिलती है, जो जंगल के बीचों बीच है। अगर नोटिस करेंगे तो उसके ऊपर पेड़ की जड़ें फैल चुकी है, यानी बहुत सालों से ये हवेली बंद पड़ी है, कोई आता जाता नहीं होगा। तभी हम एक बंदे को ये कहते हुए सुनते हैं कि वह इस हवेली को अपना शरीर बताता है, और उसके अंदर जो भी दौलत है वो उसकी रूह है। इससे समझ आता है कि ये जो बंदा है ये इस हवेली का असली मालिक है, और उसके मरने के बाद कुछ लोग उसकी दौलत को अपनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वह कहता है कि यहाँ जो भी कुछ है मैं ही उसका भोग करूंगा। तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि घोस्ट है, और ये घोस्ट इस तस्वीर में जो दिख रहा है ना, वही शख्स है। तो टीजर के पहले शॉट से हमें कहानी का हिंट मिल जाता है कि इस मूवी की स्टोरी इस पुरानी हवेली के अंदर छुपे खजाने पर डिपेंड होगी कि कौन होगा इसका मालिक। बट घोस्ट के हिसाब से यही लगता है कि वह जिद्दी है, किसी को आसपास भी नहीं आने देगा। तो भाई डर का माहौल भरपूर होगा। उसके आगे हमें एक और तस्वीर देखने को मिलती है, जो दादी की होती है। अब ये औरत इस शख्स की माँ हो सकती है, तो ये अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा, इसीलिए दूसरी साइड हमें दादी जी की तस्वीर देखने को मिलती है। उसके बाद हवेली में कुछ अजीबो गरीब घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे इस सीन में सभी कांच अपने आप ब्लास्ट होने लगता है, और इस तस्वीर से क्रिएचर बाहर निकलकर चिल्लाता है, और फिर पानी के अंदर मगरमच्छ किसी पर अटैक कर रहा है। इससे तो यही समझ आता है कि ये हवेली बहुत बुरी तरह से वजह है, और ये बंदा हाथ में डंडा लेकर जैसे एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक एक घोस्ट उसकी तरफ दौड़कर उसको डरा देता है, यानी हॉरर वाला माहौल थोड़ा तगड़ा होने वाला भाई, क्योंकि बीजीएम तो और तबाही मचा दे रहा है। नेक्स्ट शॉट्स में हम एक राजा नाम के शख्स को देखते हैं, जिसका रोल प्रभास निभाने वाले हैं। अरे यार इसमें प्रभास की लुक को देखो, बंदा कितना हैंडसम लग रहा है। खैर छोड़ो, राजा की बात करें तो वह एक नॉर्मल इंसान है, बस मजे मजे में जिंदगी जी रहा है। वह ज्यादा अमीर तो नहीं है, बट एक दिन उसे अचानक पता चलेगा कि उसके जो पूर्वज हैं वो बहुत अमीर थे, और ये जो हवेली है उसके दादा की होगी। तो राजा को जब पता चलेगा कि इस हवेली में बहुत सारा माल है, यानी बहुत खजाना छुपा है, तो वह अपने दादाजी का वारिस बनकर उस हवेली के अंदर छुपे खजाने की रक्षा करने आएगा, या फिर उस खजाने को पाने की कोशिश करेगा। वहीं उसकी दो हॉट एंड फिट गर्लफ्रेंड भी देखने को मिलती है, एक निधि अग्रवाल जो एक नन होगी, वहीं दूसरी मालविका। तो राजा दोनों के साथ टच में रहने वाला है, और उनको लेकर हवेली में जाएगा। अरे भाई गलत काम करने नहीं, बल्कि खजाने को खोजने। और वह जैसे ही एंटर करता है, तो आप देखेंगे उसके पैर पर ब्लड की धारा गिरती है, जो ये फोर्स शेडो कर रहा था कि आगे मत जाओ, इसके अंदर खून खराबा होगा, जो डेथ को सिग्निफाई कर रहा था। वहीं राजा के कुछ शॉट देखने को मिलते हैं, जिसमें वह एकदम शॉक्ड रहता है, जैसे वह कुछ डरावना सा देख लिया हो। वहीं ये तीनों लड़कियां भी शॉक्ड होकर ऊपर की तरफ देख रही होती है। तो जब मैंने ये वाला एनिमेटेड शॉट देखा, तो तब समझ में आया कि ऊपर कुछ लोग होते हैं। यहाँ पर कोई बंदा चेयर पर बैठा है, और वह किसी आदमी को पकड़ा है, फिर चारों तरफ से घेरा गया है, यानी इस हवेली में कुछ तो कांड हुआ है, जिसकी वजह से घोस्ट सबको परेशान कर रहा है। और ये कांड यही बंदे कर सकते हैं, इनके कपड़ों को नोटिस करो, ऐसे ही लोग यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। इस शॉट्स में हम देखते हैं कि एक तांत्रिक तंत्र मंत्र से कुछ कर रहा होता है, तभी कुछ लोग एंटर करते हैं, और फिर इस शॉट्स में देखेंगे तो उसी तांत्रिक को ये बंदा उल्टा लटका कर मार रहा होता है। वहीं शॉट्स में एक बंदा ट्रेन का पीछा करता नजर आता है, तो ये सीन फ्लैशबैक स्टोरी का होगा, जिसमें कुछ डाकू ट्रेन को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगले शॉट्स में हवेली का जो मेन मालिक है उसकी झलक देखने को मिलती है, यानी राजा के दादा की। इस सीन में वह पियानो बजा रहा होता है, और इस शॉट्स में वह हाथ फैलाकर किसी से लड़ रहा है। वहीं उसके ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे गहने पहना नजर आता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कितना धन हो सकता है। वहीं यहाँ पर पियानो बजाने का इसमें पियानो का भी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि जब ये वाला ग्लिम्स आया था ना, तो हमने उसमें एक पियानो को नोटिस करा था। वेल नेक्स्ट शॉट्स में हम एक राजा को नोटिस कर सकते हैं। अब इस शॉट्स को देखने से एक चीज क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये जो बंदे हवेली में एंटर करते हैं और तांत्रिक को मारते हैं, ये सब इस राजा के ही आदमी हैं, क्योंकि इनके पहनावों को नोटिस कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजा अपने दोस्तों के साथ कमरे में घुसने की कोशिश करता है, बट जैसे ही घोस्ट डराता है तो वह डर कर भाग जाता है। बट यहाँ पर वह एक चीज बोलता है
है कि दादा ने नानी की याद दिला दी रे पांडु। यानी से शीशे की तरह साफ हो जाता है कि इस हवेली में जो घोस्ट है वह इसके दादाजी का है और इसका दादाजी कोई और नहीं बल्कि ये बंदा है। और आपने कुछ महीने पहले एक पोस्टर देखा होगा जिसमें प्रभास इसी हवेली में चेयर पर बैठा नजर आता है, तो उसके लुक को नोटिस करेंगे तो काफी बूढ़ा नजर आता है। इसका मतलब है कि इस हवेली का मालिक एक प्रभास का डबल रोल वाला भी हो सकता है, तो ये राजा का पिताजी होंगे। तो आप ध्यान देंगे तो टीजर में हमें प्रभास का ओल्ड लुक कहीं नहीं दिखाया जाता है। इसका मतलब सारा झोल झाल इन्हीं की वजह से होने वाला है। अच्छा मैं बोलूँ तो एक जगह मैंने राजा के पिता को नोटिस किया, चलो दिखाता हूँ। ये वाला फ्रेम देखो, इससे सीधा करके देखने पर समझ आता है कि यहाँ पर ये जो शख्स कुर्सी पर बैठा है वह राजा के पिताजी हैं। आप ध्यान से देखो, ये प्रभास का ओल्ड लुक ही है। वहीं उसके पीछे ये जो फोटो है उसके दादाजी की है, यानी संजू बाबा। तो इस शॉर्ट्स में उसके पिताजी इस बंदे को मारते दिख रहे हैं, यानी ये लोग चारों तरफ से घेरे हैं। इसका यही मतलब है कि यहाँ पर इनको मार दिया जाएगा। वेल नेक्स्ट शॉर्ट्स पर आते हैं। इस शॉर्ट्स में राजा हवेली को जला रहा होता है और फिर अगले इस शॉर्ट्स में ऊपर उड़ता हुआ नजर आता है, यानी राजा इस भूतिया हवेली से परेशान होकर उसे जलाने की कोशिश करेगा, बट ऐसा होगा नहीं। तो मेरे यार ओवरऑल देखा जाए तो सबसे पहले स्टोरी प्रेजेंट टाइम में चलेगी, जिसमें हम राजा की नॉर्मल लाइफ को देखेंगे। वह जैसे रह रहा है, वह पैसे का कितना लालची है, फिर उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटना घटती रहेगी जिसके चलते वह हवेली की तरफ खींचा चला जाएगा और फिर उसको सारी सच्चाई पता चलेगी कि इस हवेली की जितनी प्रॉपर्टी है उसका इकलौता वारिस यही है। अब राजा उसे हथियाने की कोशिश करेगा, बट वहाँ अजीबोगरीब चीजें होंगी जिससे वह परेशान हो जाएगा और फिर फ्लैशबैक के जरिए उसको उसके पूर्वजों के बारे में भी पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ था। तो राजा कैसे इस हवेली में छिपे खजाने का मालिक बनेगा, ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। वैसे थमन का बीजीएम और हर एक फ्रेम क्रेजी लग रहा है भाई। प्रभास की एक्टिंग भी जबरदस्त लग रही है। तो फिलहाल इंतजार करते हैं। वहीं आपने क्या क्या नोटिस किया कमेंट करके बता सकते हैं।